हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे ईवीएस शिक्षण के अंतर्गत सीटेट के कुछ एनसीईआरटी से लिए हुए चुने हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे साइबेरियन सारस, तो साइबेरियन सारस ये पक्षी होता है। ये शीत जलवायु में प्रवास करते हैं, लेकिन प्रजनन हमेशा गर्म स्थान पर करते हैं। ये समूह में रहते हैं। ये पूरे दिन भोजन करते रहते हैं और यह वर्तमान में इनकी प्रजाति जो है वो खतरे में है। अगला हेडिंग है पालतू जानवर। तो पालतू जानवरों में जो घर में पाले जाते हैं वो जानवर हैं बकरी, खरगोश, पक्षी, गाय, बिल्ली, कुत्ता, मछली, चूहा, घोड़ा, कछुआ, भेड़, बत्तख, ऊंट, हाथी, बैल इत्यादि। ये सभी जीव जो होते हैं मनुष्य अपने घरों में पालते हैं। अगली हेडिंग है आश्रय। तो हम देखते हैं कि कौन से जीव किस तरह के आश्रय बनाते हैं। तो ये कलचूड़ी पक्षी है। यह पत्थरों के बीच रहता है और वहीं अपना घोंसला बनाता है। अगला पक्षी है जुलाही। जुलाही जो होता है यह नर पक्षी घोंसला बनाता है इसमें, और जो नर पक्षी होता है एक से अधिक घोंसला बनाता है। और मादा जुलाही जो मादा पक्षी होती है वो किसी एक घोंसले को पसंद करती है और उसमें अंडे देती है। और अगला पक्षी है कठफोड़वा। कठफोड़वा पक्षी होता है जो वो पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाता है। और कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में अपना घोंसला बनाते हैं। जैसे खिड़की, रोशनदान के ऊपर, अलमारी के ऊपर, कहीं भी अगर घोंसले बनाने का जगह उन्हें मिल जाता है वो वहीं पे अपना घोंसला बनाने लगते हैं। कौवा और कोयल। कौवा इलाके के किसी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, और कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। यह कौवा के घोंसले में ही अंडा देती है और उसे छोड़कर चली जाती है। फिर कौवा उसे अपना समझ के सेता है और अंडे को पालता है। अगला है फाख्ता पक्षी। यह कटीली झाड़ियों में अपना घोंसला बनाती है। यह नागफनी या फिर किसी भी ऐसे कटीले पौधे पर भी अपना घोंसला बना लेती है। मादा शुतुरमुर्ग। अगली पक्षी है मादा शुतुरमुर्ग। तो ये जमीन में गड्ढे खोदकर घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है मोर। तो मोरनी पेड़ की निचली डाली पर या झाड़ी के पीछे अपना घोंसला बनाती है, क्योंकि इनका वजन काफी होता है और इनकी पंखें बड़ी बड़ी होती हैं और ये ज्यादा ऊंचाई तक उड़ भी नहीं सकती, इसलिए पेड़ की निचली डाली पर या झाड़ी के पीछे अंडा देती हैं, घोंसला बनाती हैं। अगली पक्षी है अगला चील। चील जो है इलाके के सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो कौवा और चील में ये अंतर है कि कौवा इलाके के किसी भी पेड़ों की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है, लेकिन जो चील है यह इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है और यह सबसे बड़ा घोंसला बनाता है, लगभग 4 फीट का, और इसे कई वर्षों तक इस्तेमाल करता है, लगभग 4 वर्षों तक। और गिद्ध जो है ये सुनसान पेड़ों पर या चील द्वारा छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करते हैं। देखते हैं पृथ्वी के अपमार्जक में। तो पृथ्वी के अपमार्जक में गिद्ध, चील, बाज इन सभी पक्षियों को हम पृथ्वी का अपमार्जक कहते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जीव जंतुओं को खाकर उनका सफाया करते हैं। अगली हेडिंग है चित्रकाठी चित्रकारी। यह चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। इस कला में हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हल्दी, फूल, पत्ती, इन सबको मसल के पीस के रंग तैयार करके फिर चित्रकारी की जाती है। अगली है मधुबनी चित्रकारी। ये जो मधुबनी चित्रकारी है यह मधुबनी बिहार में पाई जाती है। यह कला बिहार में पाई जाती है। इस कला में फूल, पत्ती, इंसान, जानवर आदि के चित्र बनते हैं। चित्रों में उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी, फूल, पत्ते आदि से बनाए जाते हैं। अगली चित्रकारी है पट्टा चित्रकारी। तो ये पट्टा चित्रकारी जो है ये उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। इसमें कपड़े के ऊपर चित्रकारी की जाती है और रंग बनाने के लिए सब्जियों एवं खनिजों का प्रयोग किया जाता है। अगली चित्रकारी है फाड़ चित्रकारी। ये राजस्थान में
की जाती है और यह कपड़े के ऊपर की जाती है। इसमें बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं। इसमें जो साहसी और बहादुर व्यक्ति होते हैं उनके कारनामों को दिखाया जाता है कपड़ों के ऊपर चित्रकारी करके। अगली चित्रकारी है वर्ली चित्रकारी। यह महाराष्ट्र में वर्ली जनजाति द्वारा की जाती है। और जामदानी बुनाई, तो ये पश्चिम बंगाल में। बांग्ला बुनाई पश्चिम बंगाल में होनी चाहिए। जामदानी राजस्थान में। चिकन कढ़ाई लखनऊ में। और पोचमपल्ली बुनाई तेलंगाना पोचमपल्ली गांव में। और क्षेत्रीय भाषाओं में देखते हैं कि कौन कौन सी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो मलयालम केरल राज्य में बोली जाती है। तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तमिल भाषा तमिलनाडु राज्य में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक राज्य में बोली जाती है। कोंकणी भाषा महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। और कुडुख भाषा जो है वह झारखंड राज्य में बोली जाती है। चांगथांग जो भाषा है ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। इस तरह राज्य की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जो अलग अलग राज्यों में वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती हैं। अगली हेडिंग है स्वच्छता दिवस। देखते हैं महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को पहली बार स्वच्छता दिवस मनाया गया था। इसलिए हम हर साल 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाते हैं। बीन पार्टी में क्या होता है, तो बीन बजाया जाता है और नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते ये कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड में। पैटर्न में देखेंगे पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं, जैसे शरीर पर बाल के कारण, जलवायु के कारण त्वचा का रंग गोरा काला होता है। और ये बल्लम क्या है, तो केरल में एक नाव है जिसको बल्लम बोलते हैं और बच्चों को स्कूल जाने में प्रयोग किया जाता है। बच्चों को स्कूल जाने में जो प्रयोग किया जाता है केरल के नाव को बल्लम कहते हैं। वहीं पे एक फेरी है, ये भी केरल की नाव है लेकिन इसका प्रयोग यात्रियों के लिए किया जाता है। और ट्राली जो है जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं वहाँ पर आवागमन के लिए उपयोग किया जाता है और यह लद्दाख राज्य में पाए जाते हैं। देखते हैं दादी माँ के नुस्खे, ठीक है तो हल्दी और प्याज का क्या करते हैं, जब चोट लगती है तो हल्दी प्याज को हम चोट पे रखते हैं। आंखों में जब सूजन होती है तो धनिया के बीज का प्रयोग करते हैं। आंखों में जलन होती है तो खीरा का प्रयोग करते हैं। और पाचन के लिए सौंफ लेते हैं। अगला हेडिंग है गोलकुंडा का किला। तो तेलंगाना 87 बुर्ज की मोटी दीवारें तेलंगाना राज्य में है और यह 87 बुर्ज की मोटी दीवारों से बनी है। 1518 से 1687 में कुतुब शाही शासक ने बनवाया था। और 1200 ईस्वी से पहले मिट्टी का किला था। इससे पहले जो गोलकुंडा का किला था वो 1200 ईस्वी से पहले एक मिट्टी का किला था। बाद में उसे कुतुब शाही शासक ने बनवाया। बछेंद्री पाल नेक्स्ट हेडिंग है बछेंद्री पाल। तो 23 मई 1984 को हिमालय पर चढ़ी थी और ये बछेंद्री पाल जो है एक पर्वतारोही है। ये 8900 मीटर की ऊंचाई तय करके एक पर्वतारोही होने का खिताब हासिल किया था। अगली हेडिंग है जंगल की साहसी बेटी सूर्यमणि। तो ये जो सूर्यमणि है ये झारखंड की है और पहली बीए पास गांव की महिला है। तो रांग नामक संस्था का इन्होंने तोरांग नामक संस्था चलाया था और ये जंगल बचाओ अभियान से जुड़ी हुई थी। अगली हेडिंग है पेट्रोलियम। तो यह गाढ़ा और बदबूदार पदार्थ होता है। पेट्रोलियम गाढ़ा और बदबूदार पदार्थ होता है जिसमें पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, कोल tar, पेंट और ग्रीस ये सभी पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। अगली हेडिंग है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। 25 वर्ष इसके अंतर्गत 25 वर्षों तक जो जंगल में रहेगा वहाँ की संपत्ति उसकी हो जाएगी। मतलब 25 वर्षों तक जो जंगल में जाके रह रहा है, वहाँ की साफ सफाई करके रह रहा है, तो वह स्थान, वह जमीन, वह संपत्ति उस इंसान की हो जाएगी 25 वर्ष या 25 वर्ष से ज्यादा रहने पर। भारत में विदेशी यात्री
तो देखते हैं, एक विदेशी यात्री है मेगास्थनीज, जो यूनानी यात्री है। यह सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक है इंडिका। इसमें भारतीय समाज के बारे में लिखा है। नेक्स्ट जो यात्री है वो फाह्यान है। यह चीनी यात्री था। यह चीनी बौद्ध भिक्षुक था। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था यह। और अगला यात्री जो है वह वेनसांग है। ये भी चीनी यात्री है, चीनी बौद्ध भिक्षुक है। इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। प्रश्न आता है कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो वेनसांग को। और ये वेनसांग जो है इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसके पुस्तक का नाम है सी यू की। यह हर्षवर्धन के समय भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। अगला जो विदेशी यात्री है वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी पुस्तक है तहकीक ये हिंद या किताब उल हिंद। वह अपनी पुस्तक में जो अल-बरूनी है भारत के विषय में बताया है और यहाँ के तालाबों के बारे में बताया है। उसे यहाँ का तालाब बहुत पसंद आया था, क्योंकि तालाबों में सीढ़ियाँ बना हुआ देखकर इसे बहुत अच्छा लगा था। वास्को डी गामा, तो ये वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। यह पुर्तगाल का निवासी था। इसने 1498 में यूरोप से भारत के समुद्री मार्गों की खोज की थी। जल देखते हैं, अगली हेडिंग है जल का रासायनिक सूत्र है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। और संपूर्ण पृथ्वी पर जल का प्रतिशत कितना है, तो 71%। और ठोस बर्फ देखें तो जो ठोस बर्फ होती है वो पर्वत पठार पर पाया जाता है। गैस जलवाष्प यहाँ तापमान की अधिकता के कारण जलवाष्प में बन जाता है और ये वायुमंडल में पाया जाता है। द्रव्य जल देखें तो यह महासागर, सागर, तालाब, नदी, भूमिगत और झीलों में पाया जाता है। वहीं पे दूषित जल के सेवन से होने वाली बीमारियों में देखें तो पीलिया है, मेनी माता रोग है, इटाई रोग है, हैजा है, टाइफाइड है इत्यादि। ये सब क्या है, तो दूषित जल से होने वाले रोग हैं। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। आपको हमारा मेहनत और सेशन पढ़ाना अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, ताकि उन्हें भी उनका लाभ मिल सके। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।